बस बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? एक बार अपनी वॉइस में ही एक्नॉलेज कर दीजिएगा यस मुझे। यस सर, आ रही है। ठीक है, क्लियर आ रही है, कोई मसला तो नहीं है नो वॉइस? सर, नो सर। चलो गुड हो गया। अच्छा, जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 4 जो थी वो किस पर थी? एनी आइडिया अबाउट इट? किसी को पता है लैब नंबर 4 जो अपडेट की थी, कंटेंट क्या था? जी Their स्टूडेंट्स। class and object. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरी गुड। जी और कोई? उसका मकसद क्या था, क्या समझ में आया उसमें? कुछ था क्या जो इतनी सारी जो मैंने बिला वजह की बातें की थी? जी महादर्शक। सर ऊप के कॉन्सेप्ट थे। ऊ के कॉन्सेप्ट थे, वेरी गुड, बिल्कुल थे। कंटेनर, उजैर अहमद, आप कह रहे हैं कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर भाई? सर कंटेनर उसे कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उसके बाद जो पैरेंथेसिस देते हैं आप उसी क्लास के नाम से, उसे कंटेनर कहते हैं ना, उसके जरिए भी यूज करते हैं। अच्छा, कंटेनर कहते हैं या कंस्ट्रक्टर कहते हैं? पता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उधर। कंटेनर कहते हैं कंस्ट्रक्टर कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं सर, मुंह से निकल गया था कंटेनर। सही है, सही है। अच्छा, तू क्या कह रही है? स्वरूप के कॉन्सेप्ट
कि किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिजाइन कराया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अच्छा जी, रामीन तौसीफ, एनी आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? जी रामीन, सुन सकती हैं आप मुझे? हाँ, नो इशू फैजान, नो इशू, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। अच्छा, रामीन मेरे ख्याल से अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है वो। अच्छा जी, जीशान शेख, जीशान। सर माइक इशू, ठीक है भाई, माइक वाले तो फिर रहने दें। अच्छा, सर क्या राफे, क्वेश्चन पूछा? एनी आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? दैट्स इट, जिसको पता है बता दें भाई। सर रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट, सर जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं हम उस पर काम करते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। नहीं, दरअसल मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, वो इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये लोग आप ये बता रहे हो कि इसमें होता क्या है, ये नहीं पूछ रहा। सर कोड है क्या रीयूजेबिलिटी। वो तो ये वही बात हो गई, ये सर करता है। ऊप एक डिजाइन पैटर्न है। वेरी गुड, एक्सलेंट, डिजाइन पैटर्न, बस ये मुझे चाहिए था वर्ड, डिजाइन पैटर्न। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आप लोगों ने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की थी, दैट इज आल्सो द डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज आल्सो द डिजाइन पैटर्न। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज आल्सो द डिजाइन पैटर्न। अब इसमें होता क्या है, ये डिजाइन पैटर्न हमें चीजें क्या क्या अवेलेबल देता है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से देता है, ये आगे की बात है। असल चीज ये थी जो मैं पूछना चाह रहा था, वो ये था व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ये बोल दे काश के भाई दैट इज डिजाइन पैटर्न। वेरी गुड तुबा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं ये बात कहूँ, चले तुबा आप ही बता दिएगा कि सी शार्प जो है वो, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली सी शार्प है, ये कह सकता हूँ? नो सर, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डिजाइन पैटर्न है। जी, और सर कौन सर इस बात से ऑब्जेक्ट मुत्तफिक है जो तुबा ने कहा? जी अनस। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कर सकते हैं, ये तो एक डिजाइन पैटर्न होता है, ए वेरी शार्प गुड, पे भी कर सकते हैं, किसी बिल्कुल भी बिल्कुल। लैंग्वेज पे कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था, अब इसी टाइप के सवाल जो है ना घुमा फिरा के तुम लोगों के वाइवा में आते हैं और आएंगे भी। अब ये कोई मुश्किल सवाल है, खुद ही जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो कोई भी जवाब नहीं दिया। आप लोग टेंशन में आ जाए तो क्या भाई होगा। चलो खैर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक डिजाइन पैटर्न है। किस टाइप का डिजाइन पैटर्न है इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं ये भी एक डिस्कस करेंगे। लेकिन प्योरली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितने आसान लफ्जों में और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज होने वाले लफ्जों में समझोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कंस्ट्रक्टर का नाम ले लिया था भाई शुरू में ही, हमें नहीं पता क्या होता है कंस्ट्रक्टर, मुझे नहीं पता अभी। सही है, लॉजिकली पता चल जाएगा, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर कि अगर मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात पूछूं, सही है, एक एग्जांपल पूछूं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कौन बताएगा? कोई बता सकता है? नाम आ गया था स्टार्ट में कंस्ट्रक्टर, कि सर इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट बनता है ये। अगर मैं ऑब्जेक्ट की कोई बात पूछ लूं, कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता है? जी, एनीवन? सर इंस्टेंस क्लासेस का भी मेथड होता है नाम आ ना। गया था। जी Occupy वेरी space. गुड, बताएं बताएं। Anything which occupy space that is called सर object. इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैं यही पूछ रहा हूँ, इंस्टेंस ना, तो मुझे इंस्टेंस का मतलब अभी पता है। सही है, अभी जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस का जो आप लोग नाम ले रहे हैं, क्या इनको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो ये बताएं कि क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी लाई करती है या नहीं? बिल्कुल कर बिल्कुल सकते करती है। सर। सही है। क्लासेस का नाम भी हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में ले रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का नाम भी नॉर्मल रूटीन में ले रहे होते हैं। ठीक है, बेस करती है। चलो ये बात तो पता चल गई, बेस करती है। लेकिन भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप लोग क्लासेस का नाम ले रहे हो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में नॉर्मल रूटीन में क्लासेस हम लोग कहाँ यूज कर रहे होते हैं? ये लफ्ज कहाँ आ रहा होता है भाई? सर क्लासेस हम वहाँ यूज करते हैं ना, जैसे हम पर्सन हैं तो हम पर्सन की क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई एनिमल है तो वो एनिमल की क्लास से बिलोंग करेगा। अच्छा, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है, और वो इस टाइप का डिजाइन पैटर्न है जिसमें प्योरली रियल वर्ल्ड सिनेरियो की एग्जांपल लाई करती हैं। यानी यूं समझ लें कि हमारी वर्ल्ड पहले बन गई थी, ऊप का कॉन्सेप्ट उसी को ही देखते हुए स्ट्रक्चर किया गया है, उसी का जो डिजाइन पैटर्न है उसी को देखते हुए स्ट्रक्चर किया गया है। इसकी बहुत सारी डिटेल आपको आपकी क्लास टीचर ने भी बता दी होगी कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका किस टाइप क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पैटर्न होता है, तमाम किस तरीके से, क्यों हम लोग जो है वो कहते हैं कि भाई इसमें हमें कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं? ऊपर अभी जितनी भी बात आपकी टीचर ने की होगी, क्या उनकी बातों से आप लोग मतलब समझ में आई, जहन में है? उन्होंने आपसे क्या क्या बातें की, कोई बता दे भाई। क्लासेस क्रिएट करना सिखाई थी और ऑब्जेक्ट, बस कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा है अभी, और वो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी गेट सेट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टीज भी हो गई। और सर मेथड भी उन्होंने पढ़ाया। बताया था कि एक क्लास के हम जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लास एक ही रहेगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट सही है, जितने यूज हो सकते हैं उससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। रीयूजेबिलिटी बिल्कुल सही है। और क्या क्या बातें हुई हैं? देखो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हमें समझ में आ गई क्या है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस कहाँ कर लाई कहाँ करते हैं, क्यों हम लोग इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन पैटर्न को रियल वर्ल्ड सिनेरियो से आके मैच बोल करते दे हैं? यार क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे अहम चीज ये होती है कि मॉडल जो हम लोग बनाते हुए चलते हैं इसमें। अब मॉडल्स क्या होते हैं भाई, ये भी हमें नहीं पता। देखो अभी तक के आप लोगों ने विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन की है, सही है, कंसोल पे इम्प्लीमेंटेशन की है। उसका पैटर्न क्या था? उसका पैटर्न ये था कि जो आप लोग की रिक्वायरमेंट थी, सही है, वो आप लोगों ने उसी का कोड जो है वो डिजाइन कर दिया और उसको अपनी स्पेसिफिक जगह पे जो है वो क्या कर दिया, प्लेस अप कर दिया। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि हर मॉड्यूल को उसकी अपनी क्लास वाइज जो है वो क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। मतलब इसका ये है कि इस टाइम आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और इस टाइम मैं एज अ आप लोगों को टीचर ट्रीट कर रहा हूँ। क्या हम दोनों की टाइप सेम है? विंडोज No, फॉर्म पे sir. अगर याद हो, अगर विंडोज फॉर्म पे याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल इटसेल्फ अपनी एक टाइप रखता है, ये बात की Yes, थी। sir. उसका क्या Yes, sir. मतलब था, बता सकते हो? ऊप के कॉन्सेप्ट में उसका क्या मतलब था? सर हर चीज जो हर ऑब्जेक्ट की अपनी क्लास होती है ना, हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास से बिलोंग करता है। सही है। हर चीज अब जो है मैं वो अपनी अगर आप पर्सनैलिटी लोगों को रखती है। बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस टाइम 24 के करीब लोग हैं। क्या सबकी एक टाइप है? नो सर, सब डिफरेंट थिंकिंग है। नहीं, टाइप की मैं बात कर रहा टाइप तो हूँ। सेम ही है सर। सबकी टाइप सेम है, स्टूडेंट सब सही है। सर इवन मैं भी क्यों ना हूँ, इवन मैं भी क्यों ना हूँ, इस टाइम हम सबकी टाइप इस सेंस फ्लूट है, में, फ्लूट। हाँ इस टाइम हम सबकी टाइप इस सेंस में एक है
कि हम सब ह्यूमन हैं। Yes, sir. सब पर्सन ही क्लास से belong ह्यूमन करते जैसे ह्यूमन डेटा टाइप हो गई ना। ना, ह्यूमन इज द टाइप, डेटा टाइप एक अलग चीज है। हैं। ये सर मैं क्लास हो गई। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक। हाँ, टाइप बिल्कुल कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शहरियार की बात करूँ तो शहरियार की टाइप क्या होगी, एक ह्यूमन है। तो वो जो तो है ही। शहरियार के नाम से जो ऑब्जेक्ट भगवान है बनेगा सर। उससे पहले क्या आती है, उसके पहले क्लास आती है। क्लास ऑब्जेक्ट का बनाना नाम आता है, सीखा फिर है ऑब्जेक्ट का नाम आता है। यस हाँ, सर। तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई शहरियार की टाइप क्या होगी, जो उसकी वो जो जिस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, Yes, sir. तो इस चीज को समझते हुए चलो कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बुनियादी मकसद क्या है कि इसमें हर मॉड्यूल अपनी एक क्लास से बिलोंग करता है। सही है। एडिशन की क्लास क्या होगी भाई, क्लास में पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहा। सर क्या एडिशन की क्लास क्या होगी, एडिशन एक ऑपरेशन है ना यस जो सर। दो नंबरों को ऐड करता है। एडिशन की क्लास क्या होगी, एडिशन के नाम से होगी सर कैलकुलेशन होगी ना? कैलकुलेशन होगी। सर कैलकुलेशन तो एडिशन आएगा। सर। मतलब क्लास क्या होगी, क्या मतलब नाम तो सर एडिशन नहीं होगा। एडिशन की कोई क्लास होगी एडिशन नहीं। किस चीज से बिलोंग है, कैलकुलेटर से बिलोंग है। कैलकुलेटर भी तो किसी से ड्राइव हुआ है। सर मैथमेटिक्स से हुआ है। मैथमेटिक्स, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स, समझ में आई। क्लास Yes, वो yes. होती है जिससे जो किसी से ड्राइव ना हो, उससे चीजें ड्राइव हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैथ से पहले कुछ नहीं था, मैथ आया तो एडिशन भी आई, सब्ट्रैक्शन भी आई, तमाम ट्रिग्नोमेट्री भी आई, तमाम चीजें किससे ड्राइव हैं, किससे ड्राइव है भाइयों, सर मैथ मैथमेटिक्स से। लेकिन मैथ किसी से ड्राइव है नहीं, वो वो इटसेल्फ एक पेरेंट टाइप है। क्या ह्यूमन किसी से ड्राइव है, हजरत नो आदम सर। अलैहिस्सलाम भी तो एक ह्यूमन थे। बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले ह्यूमन किसी और से ड्राइव था नहीं। नो तो सर। बुनियादी चीज अल्लाह ताला ने क्या पैदा की, एक ह्यूमन। यस सर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ये दो ह्यूमन के ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, यस मोबाइल क्या है, इटसेल्फ एक क्लास है। अब मोबाइल एक स्मार्टफोन भी हो सकता है और एक थका हुआ फोन भी हो सकता है, नोकिया भी है, आईफोन भी है, और इसी तरीके से डिफरेंट जितनी भी क्या हो जाएंगे वो इसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन इटसेल्फ सबको क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। क्लियर। तो भाई कैलकुलेटर क्या है, वो मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ड्राइव चीज है। ठीक है, वो एक टूल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑपरेशन जो है वो क्या है, उसका पेरेंट यानी उसकी क्लास क्या होगी जिससे वो ड्राइव हुआ हो। कैलकुलेटर तो उसको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, टूल है। अच्छा जी, ये क्लासेस क्लियर है, क्लास क्या होगी। लेकिन अब मैं अगर बात करूं एक यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, क्या आप सब जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं 26 के 26 सबकी टाइप सेम है। यस यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी Yes. के पर्सपेक्टिव से क्या मेरी भी Yes, टाइप same आप लोगों की टाइप से सेम है। ही है, लाजमी सी बात है, ह्यूमन ही है सब, वहाँ पे भी कोई हैवान नहीं है। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से सर यार अगर हम डिफरेंट है सर, डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है, सर। वो सर कैसे हम आईडी स्टूडेंट्स हैं, आईडी आप टीचर हैं। सही है। अब इस टाइम मैं जो हूँ वो आप लोगों की टाइप में नहीं आता। यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मेरी क्लास क्या है, एज अ फैकल्टी है। सर आप उस्ताद हैं। उस्ताद। हाँ उस्ताद, बिल्कुल उस्ताद। ठीक है, बड़े तो उस्ताद हैं। टाइप सेम हो गई। यस सर। तो नो दैट सर इज द टाइप कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब सैयद अफान अहमद की जगह भाई कल को हारिस भाई भी आप लोगों को उस्ताद होंगे जब उनकी बीई की क्लास होगी। पर वो तो कोई और थ्योरी के टीचर उस्ताद है भी ना। यकीनन उनकी, तो वो क्या होंगे, अब ये हारिस भाई मैं हो गया या और सारे टीचर हो गए, इन सब की टाइप क्या है, एक है। लेकिन Same हम है, सब इन सब के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है,
अब इसी तरीके से हम लोग कंसोल पे से सिर्फ स्ट्रक्चर को समझते हुए विंडोज फॉर्म पे स्विच होंगे। सही है, ये मैं समझना कि भाई विंडोज फॉर्म कंसोल पे काम हो रहा है, विंडोज फॉर्म पे भी हम लोग स्विच होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट विंडोज फॉर्म पे जाना मुनासिब नहीं समझ रहा। एक दफा सिर्फ समराइज करते हुए, क्योंकि जितना भी काम मैंने करवाया कंसोल पे करवाया है, क्लासेस को डिजाइन करते हुए उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करना, होपफुली सबने वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई विंडोज फॉर्म पे कैसे इंप्लीमेंट होगी वो तमाम चीजें। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी के भाई इस क्लास से बाहर निकलकर ये सारा काम तो आप लोग कंसोल पे करते थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जितना भी कोड था सब यहाँ निकलते थे। और इस जो है मेन से बाहर आप कब निकलते थे? जब आप कोई मेथड बनाते थे, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, भाई इस काम के लिए आप लोग सिर्फ बाहर निकलते थे, वरना जितना भी काम होता था वो ये होता था। और ओवरऑल सिर्फ एक प्रोग्राम डॉट सीएस की फाइल होती थी। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये वाला जो सेक्शन है ये आपका क्या है? ये वो सेक्शन है जिससे आपकी एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन रन होगी। लेकिन अगर विंडोज फॉर्म की बात कर लेंगे तो क्लासेस जो इंप्लीमेंट होंगी वो बटन्स के पीछे होंगी, रेडियो बटन्स के पीछे होंगी। सही है, एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये जो मेन सेक्शन है ये क्या सेक्शन होता है कि भाई अगर हमने इस क्लास से बाहर भी अगर कोई क्लासेस बनाई हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जगह कौन सी होती है? कंसोल में यही होती है। लेकिन विंडोज फॉर्म में क्या होगी? वहां तो मेन नहीं होगा, वहां वो जगह होंगी जहां पे उन क्लासेस के मेथड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी वैल्यूज को आपने एक्सेसिबल करना है किसी बटन के पीछे। बटन के पीछे से जो वैल्यू उठा के लेके आनी है किसी डायलॉग बॉक्स में, वो कैसे लेके आओगे? वो सारा काम उन कंट्रोल्स के स्पेसिफिक पीछे हो जाएगा। तो जो मेन की इंप्लीमेंटेशन है वो वहां पे विंडोज फॉर्म में उन कंट्रोल्स के पीछे होती है। तो राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास ऐड करवाते हैं, और इस क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं ह्यूमन। क्लास ऐसी बनती है, क्लास का कीवर्ड आता है, क्लास का नाम एज पर चॉइस आप लोग कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जर्नली जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक ह्यूमन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि भाई ह्यूमन कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे लाई करती है। सही, ये तो क्लास हो गई। क्लास के अंदर और होता क्या है? एनी आइडिया अबाउट इट? सर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं भाई? क्या होता है सर एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक्सेस पब्लिक स्टैटिक लगाते हैं जो। नहीं सॉरी, फिर क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रिंग नहीं, तुम सही कह रहे हो, ये सब भी होता है एट्रीब्यूट के साथ। सर बिहेवियर मैं एट्रीब्यूट जर्नली एग्जांपल से पूछ रहा हूँ, रियल वर्ल्ड। सर जैसे ह्यूमन की सर, अगर state नेम हो गया, सलीका होता है, सलीका। सर Name, एज color, होती है। height. स्ट्रिंग एक करके क्या, एक करके बात कर लो, एक करके अपना राय दे लो। सर एज होती है, नेम और होता अगर है। ह्यूमन होगा तो उसकी एज होगी, हाइट होगी, वेट होगी, वेट होगा, कुछ ये सब क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। ठीक है। तो जर्नली प्रॉपर्टीज एक ह्यूमन के अंदर क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? ये भाई दो क्या होते हैं? हाथ होते हैं। दो क्या होती हैं? टांगे होती हैं। और एक क्या होता है? सर होता है। सर होता है, ठीक है। और एक और भी कुछ होता है, वो नाक होती है। सर और भी होता है। हाँ, बहुत सारे, ये सब क्या होते हैं भाई? एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बस सिर्फ एट्रीब्यूट होते हैं और कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टीज भी तो होंगी behavior. सर। सर आ गई बिहेवियर ना, प्रॉपर्टीज भी आ गई। हाँ, बिहेवियर। भाई एक ह्यूमन जो है वो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, सर वो बिहेवियर तो मेथड में लिखते हैं ना। बिहेवियर आ गए। हाँ, एट्रीब्यूट के बाद और चीज के क्या आती हैं? वो आते हैं भाई बिहेवियर्स। वो सही है। मेथड में लिखते हैं। क्लास के जर्नली बिहेवियर्स क्या होते हैं? अगर ह्यूमन की बात करें तो भाई ह्यूमन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर भाई मैं सारी एट्रीब्यूट नहीं लिख पाऊंगा, जो मैं लिख पाऊंगा वो गुजारा कर लेना, सही है। ये ना शुरू हो जाना सर ये भी होता है वो भी होता है ये भी, मुझे पता है सब कुछ होता है और आप लोगों के पास भी है सब कुछ। अच्छा तो यहाँ पर आ जाएगा, हम अपना माइक म्यूट करो आप। नहीं यार किसी को कोई दरमियान से कोई क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना, इसलिए। अब्दुल्ला तुम कर लो माइक। या बल्कि एक काम कर लेते हैं, उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं ना वो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं। सर आप वो नहीं लिखे ना, इंटीजर एज, पार्ट ऑफ बॉडी नहीं लिखे ना सर। इंटीजर बर्थडे डेट। सर ये कौन आ गया? सर कोई गेट पे आया सर कोई आपको? हाँ मैं अकेला घर पे नहीं रहता भाई। अब्दुल्ला ना आ गया। जी स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये दो एट्रीब्यूट हो गए। अब इसी तरीके से एक जो है हमारे पास पार्ट और होता है, उस पर भी हम लोग आते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी ले लेता हूँ कि भाई पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से कोई ये मुझे बताएगा कि भाई किसी भी मेथड्स में पैरामीटर क्यों पास किए जाते हैं क्यों नहीं पास किए जाते। जी सर वेरिएबल में जो हम वैल्यू देते हैं वो सेव करवाने के लिए, जो पैरामीटर में वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल में सेव हो जाता है। अब मुझे अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे ये जो एज और बर्थडे डेट जो है वो इस डिस्प्ले के मेथड के थ्रू उठानी है, तो किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं? पड़ेगी सर, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। याद रखिएगा जब भी इस मेथड किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करवानी हो किसी भी यूजर इनपुट से, तो हमेशा उसमें पैरामीटर आएंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो तो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर आएंगे, या अगर मेथड हो तो मेथड में पैरामीटर आएंगे। सही है। ये भी पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पब्लिक, जिसको आप लोगों ने बताया मुझे कि भाई एक्सेस मॉडिफायर होता है। कितने किस्म के होते हैं टीचर ने बता दिया होगा? सर 4, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल और एक और था प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा चलो, जहां तक कि मुझे याद है वो ये होते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्टेड 5 होते हैं जो मुझे याद है। सर इंटरनल और प्रोटेक्टेड दोनों की फंक्शनैलिटी तो ऑलमोस्ट सेम होती है। नहीं होती सेम सर, वो तो इनहेरिट के लिए होता है ना प्रोटेक्टेड तो। हाँ अब ये इनहेरिट क्या आ गया, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। सर ये तो पिलर है, चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। हाँ ये 5 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिनकी प्रॉपर पूरी एक लैब है, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का नाम लिया है इसने कहीं? यस सर लिया था, वो पिलर थे ना। सर 4 पिलर्स बताए थे। ओके
इनहेरिटेंस का नाम लिया है इसने कहीं? यस सर, 4 पिलर्स में बताया था, इनहेरिटेंस, Very good. पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और Very एक good. और एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी चारों पिलर के नाम ले लिए? नाम लिए सर, अभी बस समझाया नहीं। हाँ नाम लिया ना, मतलब नाम भी किसी ना किसी वजह से लिए शॉर्ट होंगे ना। इंट्रोडक्शन भी दिया है सर। हाँ शॉर्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन भी दिया होगा, नामों का ही हुआ इनकैप्सुलेशन है। भी एक नाम दिया होगा। यस सर। यस सर, यस सर। क्लास में सही है, डेटा तो वो इनकैप्सुलेशन में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं। सर इनकैप्सुलेशन तो हाइडिंग ऑफ डेटा के लिए होता है। हाँ तो आप हाइड कैसे करोगे एक्सेस मॉडिफायर को यूज करते हुए? मैं ये चाहता हूँ कि इस डिस्प्ले के मेथड को मैं विद इन दी क्लास यूज करूँ, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूँ। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने सवाल पूछा था विंडोज फॉर्म पे जब हम लोग एक डिस्प्ले का मेथड बना रहे थे। सर ये एज को प्राइवेट करके इसके अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं करा सकते, मतलब पैरामीटर पास करवाना लाजमी? इसको पैरामीटर पास करवाना लाजमी है और कोई तरीका नहीं है? अगर हमें यूजर सर से ये इनपुट डिस्प्ले के अंदर आप जो एज का कह रहे हैं ना, मैं ये चाह रहा हूँ जी, पैरामीटर इसलिए पास करवाऊंगा क्योंकि इस मेथड के थ्रू मुझे जो यूजर इनपुट चाहिए वो इसमें स्टोर करवाऊं। तो जो यूजर इनपुट इस मेथड के थ्रू आएगा तो वो अपने पैरामीटर में यूजर इनपुट लेगा ना। देखो भाई कैसे, इस पे भी बात कर लेते हैं भाई। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको भी छोड़ दो, चलो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया और क्लास के क्या कर दिए कि भाई दो एट्रीब्यूट को क्या कर दिया भाई, दो एट्रीब्यूट बना दिया। अब मुझे इन दो एट्रीब्यूट में जब यूजर से इनपुट चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे लूंगा? तो पैरामीटर पास करवा के नहीं, बस डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेना है इसमें। अच्छा डायरेक्ट ही देना। सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है, एक इटसेल्फ एक क्लास है। क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होता है। यस, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। अब ह्यूमन कौन हो जाएगा? ह्यूमन फॉर एग्जांपल अली हो जाएगा। नहीं सर, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखे ना सर, जैसे फॉर एग्जांपल एच लिख दें सर, H1। ऑब्जेक्ट का नाम ही तो है। मेरी मर्जी। मैंने ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन क्लास है। अली क्या हो सकता है? ह्यूमन हो सकता है, कोई भी लिख दें वेरिएबल सर। यार अकरम आप खामोश हो जाओ, कैमरा खोल लिया, आप कैमरा बंद करो भाई। किस किस को एतराज है इस बात पे? सही है सर, सही है सर, सही है ये बिल्कुल। और वो आपने एक एट्रीब्यूट बनाया ना, अगर आप ज्यादा बना दे तो आप अली तो नहीं लिख सकते थे। नहीं, मैं तब भी अली लिख सकता था। ये दो एट्रीब्यूट बनाए। अच्छा मैंने, एक सही है सर, सही है। चलो एक एट्रीब्यूट ये हो गया, एक ह्यूमन ये हो गया। अकरम सर ये तो कोडिंग ही खराब हो जाएगी जिसका नाम लिख दिया आप। विजुअल खराब ना हो। क्या किसी को यहाँ तक के कोई एतराज है ये मैंने किया क्या है? नो सर, अब्दुल्ला को है बस। सही है। यस सर। क्या मैं यहाँ पर आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई अली को मुझे एज देनी है, तो क्या मैं अली डॉट करने के बाद मुझे एज वगैरह तो नहीं मिल रहा? सर कंस्ट्रक्टर यूज करना तो लगाएं आगे। अब ये भी पूरी एक अलग कहानी है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास में इसने नाम ले दिया होगा। यस सर स्टैटिक जो होती है वो तो विदाउट ऑब्जेक्टिव हो जाती है। हाँ, अगर ये क्लास स्टैटिक होती ह्यूमन की तो अली के ऑब्जेक्ट से ही डायरेक्ट तमाम दोनों एट्रीब्यूट एक्सेस हो जाते, लेकिन क्योंकि ये क्लास नॉन स्टैटिक है तो इसलिए अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ नाम ले रहे हैं चीजों का, ताकि आप लोगों को टीचर का रिकॉल हो जाए कि भाई हाँ यार टीचर ने ये चीजें पढ़ाई हैं। बात हुई है ना स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की। तो अब यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट की क्लास क्या है, वो ह्यूमन की क्लास क्या है, एक नॉन स्टैटिक क्लास है, और नॉन स्टैटिक के लिए हमेशा अली इक्वल टू न्यू उसका कंस्ट्रक्टर। अब ये कहानी क्या है, इसको कहते क्या है? सबको नाम तो पता है, इसको कहते क्या है, मतलब होता क्या है ये इटसेल्फ? सर जैसे क्लासेस बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है। यानी कोई फर्क नहीं है।
सर पैरामीटर पास करवाना। अगर हम अगली ये पैरामीटर पास करवाना, अभी तो मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया। और यहाँ पे अली डॉट करने के बाद जी किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमेशा तो याद डिफॉल्ट रखिएगा कंस्ट्रक्टर जब होता भी, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल आप भी सही कह रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सही है, माशाल्लाह काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये जरूरत नहीं पड़ रही कि यार आप लोगों को एक एक चीज बतानी पड़े। चीजों को साथ लेके चलना है ना। सर वो बैकएंड पे किताबें खुली हुई हैं बड़ी बड़ी। हाँ बिल्कुल भाई, गूगल करें कुछ भी, बल्कि मैंने तो आप लोगों को ये कहा हुआ है भाई। सर गूगल ने ब्लॉक कर दिया है, मैं वो बोल रहा है कि अब आ रहा नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं अकरम इक्वल टू न्यू ह्यूमन। अच्छा क्लास रुक जाओ जरा, अजान हो रही है, अजान के बाद फिर बात करते हैं, या अजान के दौरान अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लेना आप लोग। सर माइक खोलने अपना। अच्छा जी, तो यहाँ तक के सबको पता है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इसको क्या कहेंगे जी स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स। सर वेरिएबल क्या ह्यूमन टाइप की कोई वेरिएबल टाइप पढ़ी है, डेटा टाइप पढ़ी थी पीएफ में? पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, शायद पढ़ी हो। नहीं पढ़ी। नहीं तो सर, फिर ये तो वेरिएबल्स नहीं हुए, फिर ये तो वेरिएबल्स नहीं हुए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पीएफ में इसको क्या कहेंगे? आप लोगों ने कहा वेरिएबल जी। अगर वेरिएबल्स हैं तो इनकी क्लास टाइप वेरिएबल, हाँ नहीं एक्सीलेंट, इनको कहते हैं क्लास टाइप वेरिएबल जिनकी डेटा टाइप क्या है, इटसेल्फ एक क्लास है।
सही है। ये चीजें अभी क्योंकि जब मैं विंडोज फॉर्म पे डेटाबेस की एप्लीकेशन आप लोगों को इंप्लीमेंट करवाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों के काम आएंगी ये चीजें, इसलिए मैं आप लोग बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, सिर्फ जो है ओवरव्यू करवाते हुए। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया टाइम, ये मीटिंग